हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, यही 14 अगस्त से नवोग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक राहु महाराज के नक्षत्र में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे, अब देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। देखिए, 14 मई से देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर प्रवेश किया। देवगुरु बृहस्पति के प्रवेश यहाँ पर प्रवेश करते ही, किंतु प्रवेश तो किया है किसके नक्षत्र में? राहु महाराज के नक्षत्र में, जिसका शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा था। आपके सबसे ज्यादा दो भाव प्रभावित थे, क्यों? जहां पर 9 नंबर लिखा है एक ये भाव हो गया, और आपका जहां 12 नंबर लिखा है ये भाव हो गया। ये दोनों राशियां किसकी हैं? ये दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति की हैं। भाई दो भाव आपके जो थे वो उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा था। किस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही थी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके भाई एकादश भाव आपके सफलता भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। सफलता भाव के स्वामी होने के कारण आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिल रहा था, तथा उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों से आपके अनबन चल रही होगी, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके अनबन, तू में लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं चल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में भाई आपके सफलता भाव के स्वामी होने के कारण आपके पैरों से रिलेटेड, भाई एकादश भाव के स्वामी है ना, तो पैरों से रिलेटेड मोच आ जाना या फ्रैक्चर होना, ये चीजों का हो सकता है आपको सामना इन दिनों करना पड़ा होगा, मई के महीने से लेकर अभी तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई दूसरा भाव आपका प्रभावित कौन सा हुआ? आपके धन भाव। आपने इस बीच में एक पैसा नहीं बचा पाया होगा। मई के महीने से संघर्ष धन के लिए आपको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा होगा, एक भी पैसा आपका नहीं बच पाया होगा। तथा उसी के साथ ही साथ में आपका काम काज में भी मन जो है वो ठीक से नहीं लग रहा होगा। कोई भी काम करते होंगे उसमें आपका जो मन है, आपकी रुचि है, वह रुचि आपकी कम लग रही होगी। तथा उसी के साथ ही साथ आपके धनेश होने के कारण, कुटुंबेश होने के कारण परिवार से भी कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। परिवार से हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़े, परिवार में माता पिता का कोई भी सपोर्ट आपको, ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हुई होंगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके धनेश वाणी, आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलें, वो आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का मई के महीने से अभी तक आपके ऊपर बना हुआ था। एक भाव और आपका प्रभावित, जहां पर देव भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। किंतु यहाँ पर भाई राक्षस के नक्षत्र अर्थात राहु महाराज क्या है? भाई राहु महाराज जो है ना, वो एक राक्षस प्रवृत्ति है। अब एक संत, एक महात्मा या एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण कहीं किसी के घर जाता है, खासकर राक्षस के घर में अगर जाए तो उसे वहां क्या खाने को मिलेगा? वहां पर भाई मांस मंदिरा ये चीजें मिलेंगी ना। एक ब्राह्मण इन चीजों का सेवन करता नहीं है, तो बड़ा आशीर्वाद कैसे देगा? तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर होने के कारण कुछ समस्याएं और आपके जीवन पर चल रही थी। जैसे कि लव लाइफ, शादी से पहले आप प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम जो है ना उसका सत्यानाश हो गया होगा, कोई भी प्रेम आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव पर आपके होने के कारण संतान का भी कोई सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। संतान से आपके अनबन या लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपके या संतान की तरफ से कोई भी लाभ प्राप्त आपको नहीं हुआ होगा। तथा उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ में आपकी अनबन रही होगी, पिता से आपकी हो सकता है बोलचाल तक बंद हो गई, ये प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर। तथा उसी के साथ ही साथ भाई पंचमेश आपके होने, पंचम भाव पर होने के कारण यहाँ पर बुद्धि, भाई पंचम भाव हमारा क्या है? बुद्धि का स्थान है। तो कोई भी क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि लगाते होंगे तो उसमें सफलता प्राप्त आपको नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ भाई पंचम भाव पर आपके बैठे हैं, तो जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनका पढ़ाई में भी ठीक तरीके से मन जो है कहीं ना कहीं नहीं लगता होगा। यह प्रभाव मई के महीने से अभी तक आप लोगों के ऊपर बना हुआ था। 14 मई 2025 से लेकर अभी तक, क्योंकि ये राहु महाराज के नक्षत्र में चल रहे थे, जिसके कारण ये परेशानियां कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रही थी। जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अब देवगुरु बृहस्पति भाई अपने ही नक्षत्र यानी स्वतंत्र होने जा रहे हैं, और स्वतंत्र होते ही क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके दो भाव, ये दो भाव ठीक होते हुए नजर आएंगे। क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई
नजर आएगी। जो किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा बचत यानी लाभ नहीं कुछ भी हो रहा था, लाभ नहीं प्राप्त आप कर पा रहे थे, तो संभवतः ही लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था किसी भी क्षेत्र में, तो संभवतः ही लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो प्रभाव आपके ऊपर और देखने को देवगुरु बृहस्पति के मिल रहे थे और अब मिलेंगे भाई, अभी जो पैरों से रिलेटेड, आप हड्डी से रिलेटेड कोई रोग या कष्ट परेशानी आपकी चल रही थी, भाई बहनों का कोई सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही ये भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से आपके लड़ाई झगड़े तू तू में ये चीजें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इनमें भी आपके सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो परिवार की ओर से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वाणी खान पान भोजन वगैरह में आपकी रुचि नहीं अच्छी लग रही थी, तो वो आपकी अच्छी लगती हुई नजर आएगी। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जिससे लव लाइफ आपकी, यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं, लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, तो संभवतः ही आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। तथा उसी के साथ ही साथ में आपके पंचमेश भाई पंचम भाव पर आपके बैठे हुए हैं, तो बुद्धि आपकी, जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो संभवतः ही अपनी बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। जहां भाई ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन आया कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो ही जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ठीक नवम भाव भाग्य स्थान को देख रहे हैं, किंतु ये शुक्र की राशि है। शुक्र क्या है, दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति का है, देवताओं के गुरु हैं, तो दोनों गुरु हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिसके कारण कुछ भाग्य में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके भाग्य में भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तथा आप भाई लाभ स्थान आपके सफलता भाव को देख रहे हैं, स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे जो प्रभाव आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा देवगुरु बृहस्पति का। जो बचत आप लाभ कोई भी बचत नहीं कर पा रहे थे, कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इन भाव आपके सुधरते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, एक तरफ आपके राहु यहाँ पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, जिससे लगन भाव जो आपका प्रभावित चल रहा था, हेल्थ से संबंधित परेशानियां आपकी चल रही थी, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी, ये चीजें आपकी चल रही थी, इसमें भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके लगन भाव को देख रहे हैं, तो दुख बहुत ज्यादा हो रहे थे, कुछ आपके सुखों में भी वृद्धि होती हुई क्षमा चाहेंगे, आपके सुखों में भी वृद्धि करते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, यानी कि यहाँ से वहां चले, वहां से वहां चले, वहां से वहां चले, इस तरीके की बुद्धि थी, तो आपकी बुद्धि में एकाग्रता होती हुई नजर आएगी, जिससे आप एक जगह पर रुककर संभवतः ही कार्य कर पाएंगे। जो लव लाइफ खराब चल रही थी, शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, वो लव लाइफ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। संतान से भी आपका जो कष्ट परेशानी हो रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने से ये लाभ देखने को आपको मिलेंगे। क्या उपाय करने चाहिए आपको? देखिए, किसी पर ये ज्यादा प्रभाव हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। हम आपको पहले ही बताते हैं कि आपकी लगन या राशि जिसकी डिग्री ज्यादा होगी तो किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे, किसी पर कम पड़ेंगे, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ते हुए कुंभ राशि के दर्शकों पर नजर आएंगे। उपाय की बात करें, गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। आचरण, ये प्रभाव शुभ तभी आप पर पड़ेंगे जब आपके आचरण शुद्ध होंगे। आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे तो ये प्रभाव भी कम आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक